जय मसीह की। इस सजीव वाहिनी है दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्वर्गीय सुरक्षा। दूसरे इतिहास 16 अध्याय और 9 वचन हम लोग पढ़ते। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर कई वचन है जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पूर्णता से अपना मन उसके ओर लगाते हैं और निष्कपट जिनका मन है, उनके लिए परमेश्वर पिता सामर्थ ढूंढ रहा है, उनको देखता है कौन है, तो उनके जीवन में उनकी रक्षा करने के लिए उस सामर्थ प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हर एक बात में वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हम लोग एक देखते हैं शाऊल और हम हनन्याह जो प्रॉफिट है, उनके बारे में, हम दोनों के बारे में हम लोग जब हम लोग सोचते हैं, तब हनन्याह बैठा है, बहुत डरा हुआ है वो शाऊल से, क्योंकि शाऊल क्या करता, सब लोगों को जो विश्वासी है उन लोगों को उसके पास अधिकार है, और ये जो दुर्बल लोग हैं, कमजोर तो नहीं है, विश्वास है, बहुत मजबूत है, वो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है, लेकिन वो उन लोगों को डरा रहा, उनको पकड़ के उन लोग वो जेल में डाल रहा है। हनन्याह ने सुना और बैठा है। जब हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुमको जाके उसके लिए प्रेयर करना है, तब हनन्याह बोला, प्रभु तुझको मालूम है ना कैसा है, कैसा परेशान कर रहा है वो, और मैं कैसे जाऊं, मुझे तो बहुत कैसे ना परमेश्वर के सामने। लेकिन यीशु ने बताया, अभी वैसा नहीं है, अभी तो परिस्थिति सब कुछ बदल गई है, सब कुछ बदला है। अभी जो यीशु के नाम के लिए अभी जो प्रचार करने वालों को पकड़ के जेल में डालता था, अभी वही खुद प्रचार करने लगा है। उसको करने का है प्रचार, वो बहुत काम करने का है उसको। अभी सब कुछ बदल गया है। ये परिस्थिति कौन बदलता है ऐसी हमारे जीवन में? सब परमेश्वर बदलता है। सामर्थ्य है ये, सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे जीवनों को, हमारे परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। आइए हम विश्वास करते उसके ऊपर, और ऐसी परिस्थितियाँ जिसके जीवन में आई है, जिन्होंने अनुभव किया है, असंभव बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में संभव करी है, आइए हम परमेश्वर के सामने आते हैं। शायद कोई सी भी परेशानी, कोई से भी संकट, कोई से भी हमारे लिए हो, शायद हमारे घर में हो, शायद हमारे बच्चों के बारे में हो, उनके फ्यूचर के बारे में हो, हमारे लिए, हमारा भविष्य के बारे में, हम क्या करेंगे, और हमारा सब आर्थिक जो हमारी परिस्थिति है उसके बारे में, हमारे जो स्पिरिचुअल जो बातें हैं उसके बारे में, हमें स्थिर ऐसे परमेश्वर के सामने हमको रहना है। वो सब कुछ परमेश्वर कर सकता है हमारे लिए, सामर्थ्य से, वो भी सामर्थ्य के साथ में। इसलिए हम लोगों को हमारा मन परमेश्वर की ओर लगाना है, यीशु की ओर लगाना है, निष्कपट हम लोगों का हमारा मन रखना है। किसी के बारे में हम लोगों को कोई भी न्याय नहीं करना है। हम बहुत जल्दी से न्याय अपने हाथ में लेते हैं। जो परमेश्वर का काम है वो हम लोग करने लगते हैं, और हमारा जो काम है वो हम लोग सोचते नहीं है करने का। इसलिए परमेश्वर देव आज हमें ये वचन के द्वारा हमें चेतावनी दे रहा है, बोल रहा है, हमें बता रहा है हमें कि वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य, सामर्थ्य का कार्य करने वाला है। लेकिन किसके लिए? मन
उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहते परमेश्वर की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि हमारे ऊपर ठहरनी चाहिए। यहोवा की दृष्टि हमारे ऊपर आनी चाहिए। वो हमको देखना चाहिए, ये परिस्थिति में देखना चाहिए। उसने देखना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर है मेरे भक्त, यहाँ पर है जो मेरी तरफ अपना मन लगाए है। इनका मन निष्कपट है, मुझे इनके सारी समस्या को दूर करना है, वो भी सामर्थ्य के साथ हो दूर करना है। हालेलुया, धन्यवाद। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 34 और 7 वचन में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कितना अच्छा वचन है ये। कोई हमको हमारे घर के पास में कोई हमारा मतलब सुरक्षा कर रहे हमारी, और ये जो सुरक्षा है ये हमें नहीं दिखाई देती। जो गश्त लगाते हैं, कोई लोग है ना गश्त लगाने वाले, रात में ऐसे डंडा रहता ना उनके हाथ में, वो ऐसे ठक ठक करते तो हमें सुनाई देता है। अगर हम जगे रहे तो सुनाई देता है, लेकिन दिखाई भी देते हैं वो। लेकिन ये परमेश्वर का दूत हमारे पास में रहता है, अपने हमारे चारों ओर लिखा हुआ है। वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु तेरी सुरक्षा के लिए। और हम भजन संहिता 91 और 4 में हम लोग पढ़ते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। भजन संहिता 91 हम लोग बहुत पढ़ते थे, लेकिन एक समय था, अभी भी पढ़ते होंगे मेरे प्रियजन भाई बहन, मेरे पढ़ते ही होंगे वो, लेकिन ज़्यादा भजन संहिता हमने कोविड के समय पर बहुत पढ़ा है। और हमें परमेश्वर ने हमें उसका वचन के अनुसार हमारी रक्षा करी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। भजन संहिता 125 और 2 में लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। एक एग्जाम्पल दिया ना फिजिकली, क्योंकि हम देख सकते हैं पहाड़ों को, यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है सुंदर से। तो वैसे ही परमेश्वर की जो रक्षा है वो हरदम के लिए हमारे साथ में रहती है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। और जब हम देखते हैं, अब यीशु मसीह ने बोला, लूका रचित सुसमाचार 21 और 18 अध्याय में और 18 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं होने वाला, हमें सुरक्षा मिलने वाली है। ऐसे ही वचन में लिखा हुआ है, तो वैसे होने वाला है। और हम देखते, हम लोग भजन संहिता 24 और 8 में लिखा हुआ है, वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। और जकरिया 14 और 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा
जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। मत्ती 5:45 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि से फोन धर्मी है और फोन अधर्मी है। यहाँ पर लिखा है, वचन के अनुसार हम लोगों को बताया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने दिल में उसको बुलाते हैं, उसका वो फिजिकली इस दुनिया में आया, परमेश्वर मनुष्य बनकर आया है। पवित्र परमेश्वर हमारे प्रायश्चित्त के लिए आया, एक उद्देश्य से आया, हमको ढूंढ निकाला, हमारा उद्धार किया। रोमी सरकार थे तो बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी दुष्टता की और जितनी कड़क जितने हो सके उतनी ऐसी यंत्रणा उनके पास में थी पनिशमेंट देने के लिए। और इसका इतना गुनाह भी नहीं होगा, इतना वो डिजर्व भी नहीं करते ऐसे शिक्षा को, ऐसी शिक्षा वो लोग देते थे। ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, सूली पर का जो सूली पर अपने प्राण दिए, हमारे श्राप, हमारे सब पापों का बोझ उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। वो आने वाला है, हम उसकी राह देख रहे। वो पराक्रमी राजा है और वो हमारी सुरक्षा है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद है। हमारा परमेश्वर एक जैसा है, उसको कभी भी बदल नहीं है। उसके वचनों में, उसके प्रॉमिसेस में कुछ भी बदल नहीं है। मनुष्य के लिए उसके जो नियम है, उसका जो विधि है, एक जैसे है। इससे के लिए वो अपने जो नियम है वो नहीं बदलता। वो वैसे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर न्यायी है। और वो न्याय से हमारे लिए जो हमने काम करे हैं, धर्म के काम करे, अपने उसके विधि नियमों को हमने माना है, जो भी कुछ हम करने किया है उसका प्रतिफल वो देता है हमें। इसलिए वो हमें देखता है, ढूंढ के निकालता है वो हमको, हमारे हृदय को वो जांचता है। बताया है कि हमारे हृदय को जांच के वो हमारे लिए अपना प्रतिफल वो अब कायम करता है। ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमारा। आइए हम आराधना करें, स्तुति करें उसके सामने, अपने सरों को झुकाए, अपने मन में अपना दिल, अपना मन उसके सामने ला के रखे। जैसे वैसे हम उसके सामने आते हैं। प्रभु, तो हमें हमारे मन को तू धो परिशुद्ध कर, हमें तू अपने जैसा प्रभु हमको बना, अपने पुत्र के जैसा हमको बना। प्रभु हमें तो सहायता कर, हमारे सारे कमजोरी को, हमारे सारे पापों को तो क्षमा करके प्रभु जी, तो हमें अपना हृदय दे, अब हमें शुद्ध हृदय दे, तेरी आज्ञा का पालन करने वाले, तेरी विधियों को, तेरे नियमों को समझने वाले, तेरे प्रेम को समझने वाले प्रभु हम बने। ऐसे प्रभु जी हमको तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह दिन प्रतिदिन प्रभु जी तो बढ़ा, तेरे अनुग्रह में हमको बढ़ा प्रभु। ऐसे प्रार्थना करते, विनती करते, जो मांगते हैं प्रभु जी तू देता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन।